नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। आज मैं एक कलर के साथ बहुत ही सुंदर सा और इजी सा पैटर्न बना रही हूँ। और इस पैटर्न को बनाने के लिए मैंने जो फंदे डाले हैं वो 2 के मल्टीपल में डाले हैं। और इसके लिए आप पहले बॉर्डर भी बना सकते हैं और बॉर्डर के बाद इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो बॉर्डर बनाने के बाद जो इसकी फर्स्ट रो होगी वो इस तरह से होगी। तो फर्स्ट रो के लिए मैंने सबसे पहले जो फंदा है उसको स्किप कर लिया है और उसके बाद जो धागा है उसको अपनी तरफ कर लिया है। फिर उसके बाद जो अगले वाले 2 फंदे हैं उनकी राइट साइड को बुनाई कर दी है। 2 फंदों की बुनाई करने के बाद जो धागा हमने आगे की तरफ किया था उसको इन दोनों फंदों के ऊपर से पलट देना है। इसके बाद फिर से हमने धागा अपनी तरफ कर लेना है और फिर से 2 फंदों की हमने सीधी बुनाई कर देनी है। और फिर से जो धागा हमने अपनी तरफ किया था उसी को हमने इन 2 फंदों के ऊपर पलट देना है। मतलब हमने इसी तरह से इसको रिपीट करते जाना है। आगे फिर से हमने वही रिपीट करना है, धागा अपनी तरफ करना है और अगले 2 फंदों की सीधी साइड को बुनाई कर लेनी है। और जो धागा अपनी तरफ किया था उसको हमने दोनों फंदों के ऊपर से पलट देना है। फिर धागा अपनी तरफ करना है और आगे फिर से वैसे ही हमने पैटर्न को दोहराते जाना है। 2 फंदों की बुनाई करके इस तरह से पलट देना है। तो इसी तरह दोहराते हुए हम इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये जो पैटर्न है ये सिर्फ 4 रोज का है और इसमें जो उल्टी साइड की रोज है, मतलब जो रॉन्ग साइड की रोज हैं वो हमेशा उल्टी ही बनाई जाएगी, मतलब अपनी तरफ को ही बनाई जाएंगी, उनमें कोई डिज़ाइन नहीं पड़ेगा। इसीलिए इस पैटर्न को बनाना बहुत ही ईजी है और जो स्टार्टिंग में नीटिंग सीख रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो इस तरह से मैंने फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लिया है। और अब इसकी जो सेकंड वाली रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और ये पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी। मतलब ये पूरी की पूरी अपनी तरफ को ही बनाई जाएगी, इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने इस रो को भी कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद जो हमारी थर्ड वाली रो है वो बिल्कुल हमारी जैसे हमने ये फर्स्ट रो बनाई है वैसे ही बनेगी, पर जैसे हमने फर्स्ट रो में इन 2 फंदों के ऊपर से धागा पलटा था, अब हम एक फंदा यहाँ से लेंगे और एक फंदा यहाँ से और इन दोनों फंदों के ऊपर से धागा पलटेंगे और ये जो स्टार्टिंग के 2 फंदे हैं इनको हम सीधा बुनाई कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके लिए जो पहला फंदा है उसको मैंने स्किप कर लिया है, उससे अगले वाले फंदे को जो है वो सीधा ही बुनाई कर लिया है और उसके बाद फिर धागा अपनी तरफ करके अगले जो 2 फंदे हैं उनको राइट साइड को बुनाई कर लिया है। और फिर जो धागा हमने अपनी तरफ किया था उसको इनके ऊपर से पलट दिया है और फिर से आगे हमने वही प्रोसीजर दोहराना है। धागे को अपनी तरफ करना है और फिर उसके बाद आगे जो है 2 फंदे जो है राइट साइड को बुनाई करने हैं और जो धागा हमने अपनी तरफ किया था उसको हमने दोनों फंदों के ऊपर से पलट देना है। ये रो हमने बिल्कुल वैसे ही बनानी है जैसे कि हमने फर्स्ट रो को बनाया था। बस फ़र्क इतना है कि अब हमने जिन 2 फंदों के ऊपर से धागे को उतारा था उन 2 फंदों में से एक एक फंदे को हमने दोनों साइड से लेना है। मतलब हमने जो डिज़ाइन है उसकी जगह बदलनी है, तरीका हमारा वही रहेगा।
तो इस तरह से मैंने इस थर्ड रो को भी कंप्लीट कर लिया है। और थर्ड रो को कंप्लीट करने के बाद अब जो इस पैटर्न की फोर्थ रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है, और इसीलिए ये जो है वो पूरी की पूरी सीधी बनाई जाएगी, क्योंकि इस पैटर्न में जितनी भी रॉन्ग साइड की रो होंगी वो सीधी ही बनाई जाएंगी, उनमें कोई भी डिज़ाइन नहीं पड़ेगा। और इसी तरह से हमने इन 4 रोज़ को दोहराते जाना है। इस फोर्थ रो को कंप्लीट करने के बाद जो है फिर से हमने फर्स्ट रो को बनाना है, फिर सेकंड को बनाना है, फिर थर्ड को बनाना है और फिर से फोर्थ को बनाना है। और इसी तरह से हमने इन 4 रोज़ को दोहराते जाना है और हमारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। तो फोर्थ रो को कंप्लीट करने के बाद और बनाने के बाद जो है वो मेरा पैटर्न इस तरह से लग रहा है। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, छोटा छोटा करके इसमें डिज़ाइन आता है। और इसको आप बॉर्डर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा बना लें और इसको एज ए बॉर्डर बना लें और ऊपर कोई भी डिज़ाइन डाल लें तब भी ये बहुत सुंदर लगता है देखने में। और अगर पूरी स्वेटर में डालना चाहते हैं तब भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, बेबी स्वेटर में, बेबी ब्लैंकेट में, या लेडी स्वेटर, कार्डिगन या जेंट्स स्वेटर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, तब भी ये बहुत अच्छा लगता है। आप नीचे कोई भी बॉर्डर डाल सकते हैं और बॉर्डर डालने के बाद इसको बना सकते हैं। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।